22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा चाक चौबंद हो। आईजी अयोध्या रेंज इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अयोध्या सुरक्षित रहे? देखिए, अयोध्या हम लोगों ने सुरक्षा के लिए पूरा एक विस्तृत जो लेआउट है, जो रूपरेखा है, वो पूरी तरह से तैयार की हुई है। हम लोग अब अपने फोर्स को नियमित ब्रीफिंग और जो उसके बाद डीब्रीफिंग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो प्लेसेस हमने बताए हैं, क्योंकि क्राउड कंट्रोल एंड सिक्योरिटी दोनों चीज़ें एक साथ हैं। भारी संख्या में लोगों के आने की बात रह रही है, जिसके बारे में हम लोगों से अपील कर रहे हैं आसपास के लोगों से कि वो 22 के बाद जब दर्शन सुलभ होंगे तो आए। हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से उत्सुक है और उसी को लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ट्रैफिक रेगुलेशंस हम लोगों ने किए हैं, जिससे कि भारी वाहनों को कोई असुविधा ना हो। उनको एक वैकल्पिक प्रबंध दे दिया गया है और दूसरे जो अन्य वाहन आएंगे, जो पास जिनके पास होंगे, उनको हम अनुमति करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मंदिर परिसर में हमने हमारी जो सीआरपीएफ प्लस यूपीएसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स हैं, हमारे पूरे क्षेत्र को डिफरेंट जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सादे में भी काफ़ी लोग हैं, यानी विजिबल इनविजिबल दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास रहेगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम लोगों ने जगह जगह को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया है। हमारे रिवराइन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पेट्रोलिंग रिवर पर की हुई है। हमने हमारे जो 190 हमारे नाविक हैं, जो स्थानीय नाविक हैं, वो भी हमारे सुरक्षा के सरयू प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको भी टास्किंग है और वो लगातार हमारे साथ एज ए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमने उसमें सरयू नदी पर अपना फ्लोटिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से हम दोनों तटों पर निगरानी कर रहे हैं, प्लस अपने कोई अनऑथराइज्ड बोट सेक्टर नहीं है, उसको भी हम लोग लगातार उसकी रिव्यू कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारा कंट्रोल रूम, येलो जोन, हमारे जो हमने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे डिफरेंट सीसीटीवी कैमरों की फीड और उसमें जो सेलेक्टेड प्लेसेस हैं, वहाँ पे एनपीआर कैमरों के थ्रू हम वेहिकुलर मूवमेंट को भी मॉनिटर करते हैं और साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो टारगेटेड टास्किंग दी जाती है, उस पर भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पब्लिक जो अथाह संख्या में यहाँ पर आती है, उसके तैयारी को लेकर के और 22 तारीख के बाद जो अनवरत आने वालों का श्रृंखला रहेगा और ट्रेनें हमारी भारी संख्या में आएंगी, फ्लाइट्स लगातार आती जाएंगी, उन सारे और पब्लिक जो आसपास के पूरे अवध क्षेत्र के और नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी और पुलिस बल लगातार आने जाने वाले लोगों से रैंडमली भी पूछताछ कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, ये भी पता लगाया जा रहा है। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सरयू में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।